नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। जीएस सिलेक्शन सीरीज हमारी चल रही है, इसको आगे बढ़ाते हैं। आज के सेशन में आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स इन इंडिया। फेस्टिवल वाला टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में भी कल्चर कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो से पहले हमने इस सीरीज में एक टॉपिक फेस्टिवल से हमने कंप्लीट कर रखा है जो कि है ट्राइबल फेस्टिवल। वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल से भी काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो का और इस सीरीज के सभी वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह ऑप्शन मैंने मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स में दे रखा है। जिन भी बच्चों ने कोर्स को एनरोल कर रखा है, आपको कोर्स के अंदर ही ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक 100 आवर जीएस का कोर्स नहीं लिया है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। एग्जाम से पहले सिस्टमेटिक तरीके से 100 घंटे के अंदर किस तरीके से जीएस को कंप्लीट करना है, ये मैंने आपको वहां पर करा रखा है, तो जरूर देखिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर भी आपको एनरोल करने का ऑप्शन दे रखा है। चलिए सेशन को अब शुरू करते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल की बात करें तो वो त्योहार होते हैं, वो फेस्टिवल्स होते हैं जो कि एग्रीकल्चर साइकिल से जुड़े हुए होते हैं, यानी फार्मिंग, क्रॉप हार्वेस्टिंग, सोइंग और सीजनल चेंज से संबंधित होते हैं। भारत एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके के फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा मनाए जाते हैं। ये फेस्टिवल्स आमतौर पर रबी और खरीफ क्रॉप से जुड़े हुए होते हैं। इसके साथ ही इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि सन वर्शिप, नेचर वर्शिप एंड कैटल वर्शिप। और अगर टाइमिंग की बात करें तो ये फेस्टिवल ज़्यादातर जनवरी से अप्रैल और अगस्त से सितंबर के बीच में सेलिब्रेट होते हैं। एग्जाम में अक्सर सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल किससे जुड़े हुए होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए एग्रीकल्चर साइकिल से जुड़े हुए होते हैं। अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल पर, जो कि है मकर संक्रांति। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि ऑलमोस्ट पूरे भारत में सेलिब्रेट होता है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले इसके बेसिक फैक्ट्स को समझ लेते हैं। मकर संक्रांति हर साल लगभग 14 जनवरी को सेलिब्रेट होती है, 14 जनवरी को। कभी कभी ये 15 जनवरी को भी पड़ सकती है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जिसे ट्रांजिशन कहा जाता है। इसी के साथ उत्तरायण की शुरुआत होती है, यानी सूर्य की दिशा उत्तर की ओर मानी जाती है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है, मकर संक्रांति एक फिक्स्ड सोलर फेस्टिवल है। इसका मतलब यह है कि फेस्टिवल हर साल लगभग सेम डेट पर आता है, क्योंकि यह सोलर कैलेंडर पर डिपेंड करता है। जबकि भारत के अधिकांश फेस्टिवल की बात करें तो ये लूनर कैलेंडर पर आधारित होते हैं, इसीलिए इनकी डेट हर साल बदलती रहती है। इस दिन तिल, गुड़, स्नान और दान का विशेष महत्व होता है मकर संक्रांति पर। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग और एग्जाम इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, स्टेट वाइज मकर संक्रांति, यानी एक ही फेस्टिवल लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम और ट्रेडिशन के साथ इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब हम डिटेल में समझेंगे और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो ज्यादा भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असम की। असम में मकर संक्रांति को माघ बिहू या फिर भोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये फेस्टिवल मुख्य रूप से हार्वेस्ट और फीस्ट यानी सामूहिक भोज से जुड़ा हुआ होता है। इस दौरान लोग मेजी नाम की लकड़ी की संरचना बनाकर उसे जलाते हैं। अब बात करें गुजरात की, तो गुजरात में इसे उत्तरायण कहा जाता है। यहाँ इस दिन की सबसे खास एक्टिविटी होती है काइट फ्लाइंग, यानी पतंग उड़ाना। अहमदाबाद में इस मौके पर फेमस काइट फेस्टिवल भी आयोजित होता है। अब आते हैं पंजाब पर। यहाँ पर मकर संक्रांति से एक दिन पहले यानी 13 जनवरी को लोहरी मनाई जाती है। इस फेस्टिवल में अग्नि पूजन किया जाता है और ये खास तौर पर शुगर केन क्रॉप, गन्ना फसल से जुड़ा हुआ होता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में खिचड़ी फेस्टिवल प्रमुख रूप से गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सेलिब्रेट किया जाने वाला एक प्रसिद्ध खिचड़ी मेले के रूप में प्रसिद्ध है, जो कि आस्था और सांस्कृतिक एकता का एक केंद्र है। इस दिन लोग खास करके प्रयागराज में गंगा स्नान करते हैं और खिचड़ी दान का एक बड़ा ही विशेष महत्व होता है। तो ये हमने उत्तर प्रदेश की मकर संक्रांति को डिस्कस किया। अब आते हैं हम बिहार पर। बिहार में मकर संक्रांति सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि एक फूड बेस्ड ट्रेडिशन के रूप में मनाई जाती है। इस दिन खास तौर पर लोग दही चूड़ा खाते हैं, जो कि एक सिंपल है लेकिन ट्रेडिशनल फूड है। इसमें चूड़ा को दही के साथ खाया जाता है। इसके साथ ही यहाँ तिलकुट बहुत ही फेमस होता है, जो कि तिल और गुड़ से बना हुआ एक ट्रेडिशनल स्वीट है। क्योंकि यह फेस्टिवल विंटर सीजन में आता है, इसलिए तिल और गुड़ शरीर को गर्म रखने में भी हेल्प करते हैं। यही इसका कल्चर और साइंटिफिक रीजन भी है। अब आते हैं हम वेस्ट बंगाल पर। यहाँ इस फेस्टिवल को पौष संक्रांति के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यह सिर्फ एक धार्मिक फेस्टिवल नहीं बल्कि एक बड़ा कल्चर इवेंट भी होता है। इस दौरान फेमस गंगा सागर मेले का आयोजन होता है, जहां पर हजारों श्रद्धालु जाकर होली डीप मतलब पवित्र स्नान करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर घरों में ट्रेडिशनल स्वीट्स जैसे कि पीठे पुली बनाए जाते हैं, जो कि राइस फ्लावर और जैगरी से बनते हैं। ये पूरी तरीके से हार्वेस्ट सेलिब्रेशन को दर्शाता है, क्योंकि ये स्वीट्स नई फसल से तैयार किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तमिलनाडु की।
जहां पर यह फेस्टिवल सबसे ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट होता है। यहाँ इसे पोंगल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और यह पूरे 4 दिनों तक चलता है। हर दिन का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। सबसे पहला दिन होता है भोगी पोंगल। इस दिन लोग अपने घर की पुरानी और बेकार चीजों को हटाते हैं और साफ सफाई करते हैं। दूसरा दिन होता है सबसे इंपॉर्टेंट सूर्य पोंगल। इस दिन सूर्य की पूजा की जाती है। लोग नए चावल को दूध के साथ उबालते हैं। यहीं से ही पोंगल शब्द भी आता है, जिसका मतलब होता है बॉइलिंग यानी उबालना। तीसरा दिन होता है मट्टू पोंगल। इस दिन कैटल मतलब पशु जैसे गाय और बैलों की पूजा की जाती है, क्योंकि एग्रीकल्चर में उनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। चौथा और आखिरी दिन होता है कानुम पोंगल। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ये जो चारों डे मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस दिन लोग अपने रिलेटिव और फ्रेंड से मिलते हैं और आउटिंग करते हैं, यानी ये एक तरीके से सोशल बॉन्डिंग डे के रूप में सेलिब्रेट होता है। तो ये हमने पोंगल फेस्टिवल की बात करी, जो कि तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है मकर संक्रांति के तौर पर। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में इस दिन लोग एल्लू बेला डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि तिल, गुड़, कोकोनट और पीनट का मिक्सचर होता है। इसके साथ लोग एक दूसरे से मिलते हैं और सोशल बॉन्डिंग को मजबूत करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, यहां से भी क्वेश्चन अभी देखने को मिला है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। यहां पर मकर संक्रांति एक बहुत ही सोशल बॉन्डिंग फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट होती है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ स्वीट देते हैं और साथ ही में कहते हैं तिल गुड़ घ्या गोड गोड बोला, जिसका मतलब बहुत ही सिंपल होता है मीठा खाओ और मीठा बोलो। यानी इस फेस्टिवल का मेन पर्पस है रिलेशन को स्वीट और पॉजिटिव बनाना। इसके बाद एंड में बात करते हैं ओडिशा की। यहाँ पर इस दिन मकर चौला बनाया जाता है, जो कि न्यू हार्वेस्ट से तैयार किया गया एक स्पेशल प्रसाद होता है। इसमें राइस, बनाना, कोकोनट, जैगरी, इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिलाया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है। ये पूरी तरीके से ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स नेचर को दर्शाता है, प्रकृति के प्रति आभार। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने अलग अलग स्टेट में मकर संक्रांति को किन किन अलग अलग नामों से, ट्रेडिशन से और उनके कल्चर से जाना जाता है वो हमने डिस्कस किया है। अब आगे चलते हैं और अदर इंपॉर्टेंट स्टेट स्पेसिफिक हार्वेस्ट फेस्टिवल को डिस्कस करते हैं। ये सेक्शन एग्जाम के लिए और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अक्सर मैच द फॉलोइंग इस पैटर्न पर या फिर वन लाइनर क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिल जाते हैं। इसलिए इसे सिर्फ याद नहीं रखना है, बल्कि थोड़ा सा कनेक्ट करके भी समझना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं असम की। असम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलता है। यहाँ पर पूरे साल को बिहू साइकिल के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट बिहू सेलिब्रेट होते हैं। एक होता है रंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है। ये अप्रैल में आता है और बुवाई से जुड़ा हुआ होता है। फिर आता है काती बिहू, जिसमें खड़ी फसल के लिए प्रार्थना की जाती है। और तीसरा है माघ बिहू, जो कि हार्वेस्टिंग से जुड़ा हुआ है, जिसे हमने अभी रिसेंटली डिस्कस भी किया है। इसके अलावा यहाँ पर बोडो जनजाति का फेस्टिवल बैसागु भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्लियर रखिएगा इस चीज को, रंगाली बिहू, काती बिहू, फिर माघ बिहू। अब बात करते हैं पंजाब की, पंजाब और हरियाणा की। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है बैसाखी। ये फेस्टिवल सीधे सीधे रबी क्रॉप हार्वेस्टिंग से जुड़ा हुआ है, रबी फसल कटाई से। लेकिन इसके साथ एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है। 1699 में इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना भी हुई थी। इसलिए फेस्टिवल रिलीजियस प्लस एग्रीकल्चर दोनों की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में खास तौर पर ईयर पूछा जाता है 1699, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब हम केरल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सबसे फेमस हार्वेस्ट फेस्टिवल है ओणम, जो कि अगस्त सितंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। यह फेस्टिवल सिर्फ हार्वेस्ट से नहीं, बल्कि एक पौराणिक कथा से भी जुड़ा हुआ है, माइथोलॉजिकल स्टोरी से भी जुड़ा हुआ है। राजा महाबली की कहानी, मान्यता है कि इस दिन राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर फेमस बोट रेस भी होती है। अगर इंपॉर्टेंट हम बात करें तो कुमार कोम बोट रेस, ये भी काफी ज्यादा फेमस है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नाव दौड़ जो होती है, बोट रेस, ये किस फेस्टिवल के दौरान हमको देखने को मिलती है, तो ओणम। ठीक है, अब बात करते हैं हम ओडिशा की। यहाँ 2 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। पहला है नुआखाई, जिसमें लोग नई फसल का पहला अन्न भगवान को अर्पित करते हैं और ये पूरी तरीके से न्यू हार्वेस्ट सेलिब्रेशन से जुड़ा हुआ है। दूसरा है राजा पर्व, जो कि जून में सेलिब्रेट होता है और ये मानसून आगमन को दर्शाता है, मानसून अराइवल को। तो नुआखाई और राजा पर्व। नेक्स्ट स्टेट आता है हमारा उत्तराखंड। यहाँ पर हरेला नाम का फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, जो कि ग्रीनरी, हरियाली और नेचर से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन होता है। देखिए, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में हरेला नामक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है और छत्तीसगढ़ में हरेली। तो इस चीज को आप क्लियर रखिएगा। अगर आप कंफ्यूजन से बचना चाहते हो और कंफ्यूजन हो रहा है मान लो इसमें, तो आप देख लीजिएगा कि ई की मात्रा किस में आ रही है। छत्तीसगढ़ में ती में देखिए ई की मात्रा आती है, उत्तराखंड में कहीं ई की मात्रा है ही नहीं। तो आप उस तरीके से भी इसको लिंक कर सकते हो, इजीली आप यहाँ पर अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हो। हरेली छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और जहां पर लोग एग्रीकल्चर टूल्स की पूजा करते हैं और खरीफ फसल की शुरुआत होती है। इसके अलावा उत्तराखंड में
फुलदेई भी मनाया जाता है जो कि चैत्र महीने में आता है और स्प्रिंग सीजन के स्वागत का प्रतीक भी होता है, वसंत ऋतु के स्वागत का। तो उत्तराखंड के मैंने आपको 2 फेस्टिवल बताए हैं, एक हरेला और एक फुलदेई। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ पर मोपिन फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि गालो जनजाति से जुड़ा हुआ है और अच्छी फसल की कामना के लिए सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर लोसोंग फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि न्यू ईयर और हार्वेस्ट दोनों से जुड़ा हुआ है। यह फेस्टिवल खास तौर पर भूटिया समुदाय द्वारा सेलिब्रेट होता है। अब बात करते हैं कर्नाटक के कुर्ग रीजन की। यहाँ पर हुतरी और पुत्री फेस्टिवल मनाए जाते हैं जो कि नवंबर और दिसंबर के दौरान हार्वेस्ट से जुड़े हुए होते हैं। ये खास तौर पर कोड़वा समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं। 3 से 4 बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए क्लियर रखिएगा कि कोड़वा समुदाय द्वारा कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। तो यहाँ पर हुतरी और पुत्री। आगे बढ़ते हैं और झारखंड की तरफ चले तो यहाँ पर टूसू फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है जो कि पोष माह के आखिरी दिन होता है। इसके अलावा कर्मा फेस्टिवल भी बहुत ही फेमस है जो कि एक ट्राइबल एग्रीकल्चर फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट होता है, जनजाति कृषि पर्व के रूप में। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट मेघालय। मेघालय में नोंगक्रेम फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल और कम्युनिटी सेलिब्रेशन के रूप में सेलिब्रेट होता है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बात करें तो यहाँ पर पोला फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें बेल और अन्य जो कैटल होते हैं, मवेशी होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। कौन सा फेस्टिवल? पोला फेस्टिवल। हमें यह फेस्टिवल याद दिलाता है कि एग्रीकल्चर में एनिमल्स का कितना बड़ा रोल होता है। एंड लास्ट में गुजरात की बात करें तो यहाँ पर उत्तरायण के रूप में सेलिब्रेट होता है, यानी मकर संक्रांति का रूप, जहां पर काइट फेस्टिवल सबसे ज्यादा फेमस है। हमने डिस्कस भी किया था इस चीज को। तो ये पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेट के हार्वेस्ट फेस्टिवल को हमने एक सिस्टमेटिक और कनेक्टेड तरीके से समझ लिया है। एग्जाम में स्टेट और फेस्टिवल मैच करने के लिए क्वेश्चन आएगा, इजीली आप कनेक्ट कर पाओगे। ध्यान से 1-2 बार अगर अच्छे से लेक्चर देख लोगे ना तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा इस टॉपिक का ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। चलिए अब चलते हैं हम टेस्ट की तरफ और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। पिछले 3-4 सालों के अंदर इस टॉपिक से अलग अलग एग्जामों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को अब सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, काती बिहू के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो अगर आप देखेंगे काती बिहू को रंगाली बिहू भी कहा जाता है, गलत है। काती बिहू फसल कटाई का प्रतीक है, ये भी गलत है। काती बिहू बुआई की शुरुआत और खड़ी फसलों के लिए प्रार्थना से जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट है। काती बिहू असम में बुआई और खड़ी फसलों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना से जुड़ा हुआ होता है। यह सबसे सादा और धार्मिक बिहू माना जाता है जिसमें पूजा और दीप जलाने का महत्व होता है। डी वाला ऑप्शन देखेंगे, काती बिहू वसंत ऋतु का त्योहार है, यह भी गलत है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है हरेला, हरियाली, शांति और समृद्धि का पर्व है जो कि मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? हरेला सेलिब्रेट होता है उत्तराखंड में और हरेली सेलिब्रेट होता है छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर हरेला पूछा है तो उत्तराखंड ए आंसर। मोपिन एक कृषि त्योहार है जो कि किस राज्य में मनाया जाता है? मोपिन अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक प्रमुख कृषि त्योहार है, अरुणाचल प्रदेश। असम में मकर संक्रांति के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति के दिन असम में माघ बिहू सेलिब्रेट होता है, भोगोली बिहू, बी आंसर। अगस्त सितंबर में फसल कटाई का उत्सव इनमें से कौन सा त्योहार मनाता है? तो ओणम केरल का एक प्रमुख हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। यह राजा महाबली की कथा और नई फसल के स्वागत से जुड़ा हुआ है, तो ओणम बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रसिद्ध लोसोंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसोंग सिक्किम का एक प्रमुख नववर्ष और फसल उत्सव है। यह मुख्य रूप से भूटिया जनजाति के द्वारा हार्वेस्ट सीजन के अंत में सेलिब्रेट किया जाता है, सिक्किम। फुलदेई जो कि एक फसल उत्सव है, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? फुलदेई उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है, पारंपरिक बाल लोक पर्व है एक। इनमें से कौन सा त्योहार संबलपुर मतलब पश्चिम ओडिशा से संबंधित है जहां पर नई फसल की पूजा की जाती है? तो वो है नुआखाई। नुआखाई पश्चिमी ओडिशा का एक प्रमुख हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इसमें नई फसल के पहले अन्न को भगवान को अर्पित करने के बाद ही खाया जाता है, डी आंसर। इनमें से कौन सा त्योहार के नाम का अर्थ उबालना या फिर उबलना से जुड़ा हुआ है? तो वो है पोंगल। पोंगल शब्द का अर्थ होता है बॉइलिंग, जो कि नए चावल को उबालने की परंपरा से जुड़ा हुआ है। मैंने आपसे डिस्कस किया था पोंगल जो है 4 दिनों तक सेलिब्रेट होता है। अलग अलग दिन किस किस रूप में सेलिब्रेट होते हैं बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया। यहाँ से काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ये तमिलनाडु का मुख्य हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसमें नई फसल को पकाकर अर्पित किया जाता है, ए आंसर। अगला है असम में बिहू उत्सव वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? कितनी बार सेलिब्रेट किया जाता है? 3 बार, भोग बिहू, काती बिहू और माघ बिहू। कर्नाटक में नवंबर दिसंबर के महीने में मनाया जाने वाला हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? तो हुतरी कर्नाटक का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। यह नई फसल के स्वागत और सेलिब्रेशन से जुड़ा हुआ है। कुर्ग रीजन में सेलिब्रेट होता है हुतरी। अरुणाचल प्रदेश में गालो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला कृषि उत्सव कौन सा है? अभी हमने डिस्कस किया मोपिन। इनमें से कौन सा मेघालय का प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? तो नोंगक्रेम मेघालय का एक प्रमुख हार्वेस्ट फेस्टिवल है। यह कम्युनिटी सेलिब्रेशन और अच्छी फसल के लिए
ग्रेटिट्यूड को दर्शाता है। नोंग्क्रेम, डी आंसर। उड़ीसा का राज पर्व 3 दिनों तक किस महीने में मनाया जाता है? तो राज पर्व ओडिशा में जून महीने में 3 दिनों तक मनाया जाता है। यह फेस्टिवल मानसून अराइवल और फर्टिलिटी से जुड़ा हुआ होता है। जून मंथ में सेलिब्रेट होता है। टुसु उत्सव झारखंड में सर्दियों की फसल कटाई के अवसर पर किस माह के अंतिम दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो टुसु फेस्टिवल झारखंड में पोष मंथ के अंतिम दिन सेलिब्रेट किया जाता है। पोष माह यह विंटर हार्वेस्ट और फोक ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ पर्व है। पोष बिल्कुल करेक्ट होगा। 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल सामान्यतः भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो यह सेलिब्रेट होता है दक्षिण भारत में, तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। पोंगल मुख्य रूप से साउथ इंडिया खास करके तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है। खिचड़ी एक फसल कटाई उत्सव है जिसमें अनुष्ठानिक स्नान किया जाता है। मुख्य रूप से कहां पर मनाया जाता है? तो खिचड़ी फेस्टिवल मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति पर मनाया जाता है। इस दिन प्रयागराज में गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। गुजरात में उत्तरायण त्योहार के उत्सव का प्रमुख प्रतीक कौन सी गतिविधि है? तो उत्तरायण गुजरात में काइट फ्लाइंग के लिए प्रसिद्ध है, पतंग उड़ाना। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला वो कौन सा त्योहार है जिसमें कृषि में उपयोग होने वाले बैलों और मवेशियों की पूजा की जाती है? तो वो है पोला फेस्टिवल, जहां पर बैलों और मवेशियों मतलब एनिमल्स की पूजा की जाती है। यह एग्रीकल्चर में एनिमल्स के महत्व को दर्शाने वाला फेस्टिवल है। पोला फेस्टिवल बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कुमारकोम नाव दौड़ बेम्बनाड झील पर सितंबर में किस उत्सव के दौरान आयोजित होती है? तो ये आयोजित होती है ओणम के दौरान। ओणम में प्रसिद्ध नाव दौड़ जो है वो चर्चा में रहती है। अक्सर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओणम बिल्कुल सही होगा। लास्ट में एक क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बैशागु उत्सव भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और मणिपुर। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल इन इंडिया। आई होप आपने बहुत अच्छे से टॉपिक को समझा होगा। इन सारे क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से सॉल्व भी करे होंगे। आप इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एंड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वहां पर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको देता हूं। ये ऑप्शन आपको मैंने 100 आवर जीएस के मेरे कोर्स में दे रखा है। अगर आपने कोर्स एनरोल कर रखा है तो वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर कोर्स नहीं लिया है तो इसका ऑप्शन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे सेशन को एंड करते हैं। इस सीरीज का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इस सीरीज को आप बिल्कुल सीरियसली फॉलो करिएगा। 40-50% आपका स्कोर यहाँ पर बूस्ट हो जाएगा। तो आज के सेशन को यहाँ एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, मेहनत अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।